जी, थैंक यू धनंजय जी, और शुक्रिया बाकी सब उपस्थित लोगों का। सब देवियों सज्जनों तक मेरा प्रणाम पहुंचे, और उम्मीद करूंगा कि सब लोग बहुत बहुत अपना ध्यान रख रहे होंगे, खासतौर से कोरोना के समय में। अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिए, टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा प्लीज इसको ना। अपना मास्क जरूर, आप कभी भी बाहर निकलें बिना मास्क के कतई ना निकलें। हैंड वॉशिंग एट रेगुलर इंटरवल्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग। आलोक जी, आपकी यही। आवाज़ नहीं आ रही है सर। हेलो। हेलो हेलो। आलोक जी। जी आ रही हेलो। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है। आधे लोगों जी को आ सर। रही है, आधों को नहीं आ रही है। जी, जी, अभी आ रही है। जी जी जी। लंच वंच नहीं किया धनंजय जी? जय नाश्ता आलिए। करके बैठा हूँ सर, टाइम ही नहीं मिला अभी तक। अच्छा चलो। ओके, एनीवे। तो दोबारा से अगर मेरी आवाज आ रही है तो फिर से मेरा एक बार और प्रणाम स्वीकार कर लीजिए सब लोग। और एक बार फिर मैं गुजारिश सबसे कर लूं कि प्लीज भैया आप ध्यान रखें अपना कोरोना के समय में, अपना, परिवार का, सबका। और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कोरोना के, वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। आप अगर खुद नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, जिससे ज्यादा तकलीफ होगी आपको। तो आप खुद जो है मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे, और सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ ये सब बिल्कुल मत कीजिए। सेहतमंद बने रहेंगे तो दोस्तों दुनिया का, जीवन का हर सुख उठा पाएंगे आप सब लोग। तो देवियों सज्जनों, शुरुआत करते हैं हम आपके आज के एपिसोड की। और आपकी आमद का शुक्रिया। आप लोग इतना कीमती समय देके इतना फोकस होके सुनते हैं, और यहाँ से जो भी सीख के जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये चीजें अपने आप धीरे धीरे सब ठीक हो जाने वाली हैं। कल एक इंटरनेशनल जो मीटिंग हुई, उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसमें बहुत सारी खुशखबरी हैं, बहुत सारी नई अपडेट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि पिछले दिनों कुछ इस तरह से वाउचर्स वगैरह की कुछ चोरी की घटनाएं सामने आई थी। तो ज्यादातर वो नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका की वहीं के लोग थे। वहीं के कुछ लोगों ने वाउचर्स वगैरह चुरा के, आईडी से या कैसे करके, वो कुछ सस्ते दामों पर बाहर बेच रहे थे वो। तो उन लोगों को बाकायदा उनकी गर्दन थामी गई है। और उसके साथ साथ जिन लोगों तक वो वाउचर्स पहुंच के, जिन लोगों ने इस्तेमाल यूज किए हैं, वो उन लोगों तक भी ये किया जा रहा है कि आपको या तो निकट भविष्य में रीपेमेंट करना होगा, या जो भी सजा कंपनी की तरफ से जो भी उन्होंने सोची होगी वो दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, इस तरह के कोई भी जो शॉर्टकट मेथड्स हैं, अगर आप अपनाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को मुसीबत के अंदर पाएंगे। ये तय बात समझिएगा। हमारा जो बैक ऑफिस है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। वो एक एक चीज को ट्रेस करने में सक्षम है। आपकी कोई भी इस तरह की गलती जो है आपको परेशानी में डाल सकती है, और आपकी पूरे पूरे साल की जो मेहनत है उसको सिफर में बदल सकती है। तो प्लीज ये चीज का सबसे पहले ध्यान रखेंगे सब लोग। दूसरा, फिर बात चल रही थी पिछले दिनों बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम की। तो बेनिफैक्टर प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में भी बस उतनी ही देरी है जितनी देरी के उन्होंने जो बल्क में जो परचेज किए हैं, वो उनका पेमेंट अभी तक जो है वो पहुंचना बाकी है। तो पार्ट पार्ट पेमेंट धीरे छोटा छोटा करके जा रहा है वो। तो उसमें जितना भी समय लग रहा है वही बाकी है, उतनी ही देरी है बस। वो जैसे ही इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा वैसे ही तत्काल वो हमारे जो काउंटर जीरो की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। तो उस संबंध में हम कंपनी भी डेफिनेटली बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। हमारे जो बेनिफैक्टर्स हैं उनको शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे समय पर मदद की है हम लोग की। तो सारे दिशाओं से ही सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ही पीछे क्यों हट जाएं? जब सब तरफ से प्रयास हो रहे हैं तो हमारा प्रयास भी उसमें शामिल होना चाहिए। ये बहुत मुद्दे की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद 19 तारीख को मैगजीन्स का जो है वो वितरण हुआ। मैगजीन्स आप लोगों को आई थी। अब वो 19 तारीख जो उन्होंने बताई, या कोई भी डेट अगर वो बताते हैं तो वो यूके टाइम होता है। 19 तारीख यूके टाइम, तो मतलब वो इंडिया में हुआ तो 20 तारीख को सुबह करीब 6 बजे के आसपास, तो वो 19 का यूके टाइम माना जाता है। 6 घंटे का फर्क है, करीब करीब पौने 6 घंटे के आसपास। हर कंट्री का अपना अपना टाइम जोन का फर्क है।
तो उतना जरूर ध्यान में रखिए और एकदम से कूद के नतीजे पे ना पहुंच जाइए कि 19 को कहा था तो 19 तारीख को सुबह से ही चालू हो गए, अरे भैया वो कहा था नहीं आई, कैसे हुआ, क्या हुआ। इन सब चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय आप अपना टीम बिल्ड करने में अगर ये लगाएं थोड़ा सा भी, तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी, सबके लिए भी, कंपनी के लिए भी और पूरी समाज के लिए, सबके लिए। तो अच्छी तरक्की होगी, अच्छा रेवेन्यूज जनरेट होंगे, तो ऐसे टाइम पे हर हाल में बेनिफिशियल होंगे सभी लोगों के लिए। तो वो जो मैगजीन्स जो आई हैं वो डिजिटल मैगजीन्स हैं। डिजिटल मैगजीन्स आपने देखी होंगी, सब लोगों ने पढ़ी भी होंगी। वो फ्लिपर टाइप की होती हैं, आप उसको ऐसे फ्लिप करते जाएंगे तो एक एक पन्ना उसका पलटता जाएगा, आराम से आप उसको पढ़ के देखिए और कंपनी के बारे में आपको जो एक्चुअल जो प्रोफाइल है कंपनी का वो पता चलेगा कि किस लेवल की, किस स्तर की ये कंपनी है और किस तरीके के लोगों से हम संबोधित हैं। अब उस मैगजीन्स को लेने के लिए बेसिकली आपका जो लाइफस्टाइल अकाउंट है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने पहले जो 300 यूरोस के पैक्स लिए थे या 30 यूरो से अपने एक्टिवेशंस कराए थे, उनके आईडीज पे मैगजीन आई हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ लोग वीडियो भी डाल रहे हैं, तो जिन लोगों ने नहीं भी कराया है तो मैगजीन्स तो वो देख ही सकते हैं कम से कम। इतनी शानदार उसमें इंफॉर्मेशन है कि वो प्रेरित करेगी आपको और कंपनी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए उत्सुक बनाएगी। आपको पता चलेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया है, उसको इमीडिएटली जिन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल अकाउंट नहीं किया है एक्टिवेट, वो 30 यूरो से कर सकते हैं। या दूसरी चॉइस ये है कि आप इंतजार करें, जब आपकी एड इनकम आएगी तो उसमें से वो 30 यूरोस ऑटो मोड में डिडक्ट होंगे। तो दोनों ही चॉइस आपकी है, जो आपकी और आपकी टीम की। ये जो 30 यूरो है, इससे आपकी दूसरा एक काम होता है, जो आपकी जो लेवल इनकम है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। लेवल इनकम एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी टीम के नीचे भी अगर लोग 30 यूरो से कर रहे हैं तो आपकी वो 7 लेवल की इनकम भी आनी चालू हो जाएगी। तो साथ साथ में एड इनकम के साथ वो इनकम भी आपकी जुड़ जाएगी और वो सस्टेनेबल इनकम है, वो लाइफ टाइम की इनकम है। लोगों ने उस बारे में बहुत कम ध्यान दिया। इनफैक्ट मैं उसे बोलता हूँ इट्स अ रेजिडुअल इनकम। वो धीरे धीरे रेजिड्यू होके वो चलती रहती है और हमेशा हमेशा चलती रहेगी और बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी आपको। बहुत मजे की चीज है वो। एट लेंथ किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको उसका। अभी फिलहाल मैं ये अपडेट्स खत्म कर लूं, उसके बाद आज क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, तो वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो वाला किस्सा फिर कभी। एनीवे, तो ये मैगजीन्स अपना देखने के बाद आपका जो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि अपनी टीम और अपने पूरे जितने भी लोग हैं, आपका जो सर्कल है, उन सबको ये आगाह करके रखिए, सबको बता के रखिए कि आने वाले समय में ये एक्शन मोड में काम शुरू होने वाला है। तो अपने अपने जो कुर्सी की पेटियां हैं वो बांध लीजिए, एकदम अलर्ट मोड में रहिए। और साथ ही ये जो आपकी 26 अप्रैल की जो डेट आ रही है, जो मैजिक डेट है, उसमें 26 अप्रैल को कंपनी ने कहा कि उसका जो डेमो प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट है, आपका जो एड देखने का जो प्रैक्टिस है, वो पहले प्रैक्टिस आप करेंगे। तो 26 अप्रैल यूके टाइम, मतलब कि 27 अप्रैल सुबह 6 बजे, उस समय उसका शुरुआत होनी तय हुई है। अब इसमें अगर कोई और बहुत बड़ा व्यवधान ना आया तो समय पे ये कार्यक्रम शुरू होगा बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के शुरू होते ही आपका कम से कम हफ्ता या 10 दिन जो है आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें कई सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आएंगी, किस तरीके से कैसे ऑपरेट करना है आपको। कभी आप एड्स देख रहे हैं, बीच में किसी का कॉल आ गया, या आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, या आपका फोन खो गया, टूट गया, या कुछ भी हो गया। कई सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप घड़ी घड़ी अपने स्पॉन्सर को फोन न करने लगे, उसके लिए वो प्रैक्टिस आपको दी गई है, जिससे कि रियल टाइम में जब ये रियल पैसा जब जनरेट हो तो फिर उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि वो जब गलती होगी तो वो इरिवर्सिबल है। फिर उसके बाद उसमें बड़ी मुश्किल से फिर वो एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांसफर मुमकिन नहीं है। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम जरूर है। उसके बाद आपका जो ये 48 यूरोस का जो जितना भी डिडक्शन है, पहले महीने में ये 30 यूरो का है
डिडक्शन 30 यूरो इसलिए है क्योंकि 18 यूरो ऑलरेडी केवाईसी के अगेंस्ट आप खर्चा कर चुके हैं, जिसमें से 10 ही यूरो दिए हैं, 8 कंपनी की तरफ से फाइनेंस्ड हैं, तो 18 ये और 30 वो, तो 48 का ही पैकेज है वो बेसिकली। तो पहली बार में आपके 30 कटे, फिर उसके बाद अगले महीने से 48 यूरोस हर महीने कटेंगे। उसके अगेंस्ट ये आपको मैगजीन्स दी जाने वाली है, जो कि इनकी जो पेजेस की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, उसमें कई सारे परफॉर्मर्स और कई सारे लोगों की प्रोफाइल्स होंगी, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है। और साथ साथ कंपनी ने ऐसा कुछ विचार किया है कि आपके हर महीने जो 48 यूरोस का डिडक्शन है उसके अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट्स भी दिए जाएं। वो प्रोडक्ट्स कुछ हेल्थ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ फैशन एक्सेसरीज हो सकती हैं, कुछ टी शर्ट या कुछ भी किस तरीके से हो सकता, कोई ना कोई प्रोडक्ट रहेगा जिससे कि वो 48 यूरो का जो डिडक्शन है वो जस्टिफाइबल हो। इस तरह की प्लानिंग्स हैं, और इनफैक्ट ये बहुत शुरुआत का समय है, शुरुआत ही है, अभी आगाज है, आगाज भी नहीं हुआ है ठीक से। और आगे आने वाले समय में देखिए कि इतने बेहतरीन और इतने शानदार चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, इतनी चीजें ऐड होने वाली हैं इन सब में। अभी जो अब इसी समय जो आपने जितनी इनकम्स देखी हैं उसी से लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े अच्छा लग रहा है, इसी में सवाल पूछने लगते हैं, अरे सर इतना सारा इनकम कैसे पॉसिबल होगा, कैसे संभव होगा। तो अभी तो और आने वाली हैं, तो संभालना मुश्किल होगा, तो उसके लिए तैयारी पहले से आप रखें। रही बात एक्सपेंशंस की, तो एक्सपेंशन की दिशा में सबसे पहले तो हमारा जो ई कॉमर्स डिवीजन है वही आने वाला है। जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं आपको देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं अपनी आईडी पे, अगर आपके वॉलेट में फंड्स पड़े हुए हैं आप वहीं से पेमेंट कर दीजिए, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए, या आप कैश ऑन डिलीवरी, जो भी मोड आप चुने उसको उस हिसाब से वो प्रोडक्ट आपको पहुंचेगा। ये एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस मॉड्यूल है, इसमें ई कॉमर्स भी रहेगा, इसमें आपके एडवर्टीजमेंट्स की इनकम भी रहेगी, इसमें आपका यूनि लेवल का 7 लेवल का प्लान की इनकम भी रहेगी, प्लस आगे आने वाले समय में और भी इनकम्स इसमें ऐड होने वाली हैं। और जो एडिशंस हैं वो फिलहाल 1-2 कंट्रीज में और ऑफिसेस खुलने वाले हैं। अभी तक 5 कंट्रीज में थे, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया। तो छठा एक ऑफिस और खुल गया है, वो है कोस्टारिका में। कोस्टारिका आपका हुआ आइवरी कोस्ट, ये पड़ता है आपके अफ्रीका के नॉर्थ में, जहाँ पे सेनेगल और कैमरून वगैरह और जो कंट्रीज हैं उनके आसपास पड़ता है। वहाँ की जो पूरी जनसंख्या है वो सब फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, तो पूरी कॉलोनी है वो फ्रेंच लोगों की। तो हमारे जो एक काबिल दोस्त हैं हमारे एडमिन्स में से मिस्टर क्लेमेंट, वो वहाँ की उनकी निगरानी में वो ऑफिस खोला गया है। और इसके साथ साथ ऐसा भी विचार बन रहा है कि 2 कंट्रीज और हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान। यहाँ पे भी हमारी जो संख्या है, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हमारे परिवार का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वहां भी ऑफिस डालने की प्रक्रिया हो सकती है। साथ ही नेपाल में भी कहीं ये संभावना है कि वहां भी अगर काफी अच्छा अगर वो रहा तो वहां भी होगा, प्रोवाइडेड के पेमेंट गेटवेज किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कैसे वो स्थापित हो पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये धीरे धीरे सब देशों में ऑफिसेस खुलेंगे, सब देशों में जहां जहां काम बढ़ता रहेगा वहां ऑफिसेस खुलेंगे, उसके बाद क्लब्स वगैरह खुलना शुरू होंगे। इस तरीके से वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में हमारा इस तरह की चीजें स्थापित होने वाली, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। अब ये तय करना आपका काम है कि आप इस मंच पे कितनी शिरकत कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स दे रहे हैं, कितनी जोशो जुनून के साथ इसमें आप भागीदारी कर रहे हैं, ये तय करना है आपको। कंपनी के अपनी तरफ से जो है वो पिछले 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा है, और हम लोगों ने अपना पिछला 1 साल टीम को डेवलप करने में लगाया है। आगे आने वाला समय जो है वो एक्शन का मोड आने वाला है, तो देखिए कि सब लोग जो है अच्छे तरीके से उसका हम लोग स्वागत करें, स्वस्थ बने रहें हम लोग और बेहतर परफॉर्म करें। ये सारी चीजें जो है वो कल बताई गई थी। एक आखिरी चीज और, ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी, पहले वीकली केवाईसी का कॉन्टेस्ट हुआ करता था पिछले दिनों, जो कई आपने देखे होंगे, रिवॉर्ड्स वगैरह काफी मिले हैं लोगों को। ये जो कॉन्टेस्ट है ये
करीब करीब 14-15 दिन का है। ये 3 मई तक चलने वाला है। लेकिन ये कॉन्टेस्ट जो है वो केवाईसी का नहीं है, ये वेरिफिकेशंस का है। ये आपका जो 30 यूरो का जो वेरिफिकेशन है, जो आपका मंथली लाइफस्टाइल बोनस का जो वेरिफिकेशन है, उसका कॉन्टेस्ट है। तो इस कॉन्टेस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें काफी अच्छे, बहुत ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड्स दिए गए। आईफोन 12 है, प्लस एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, फिर 6 महीने का फ्री है, फिर 3 महीने का फ्री है। आईफोन्स तो सभी में है, इनफैक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में भी है। तो ये बहुत शानदार चीजें हैं। जिन लोगों को आईफोन्स मिल चुके हैं उनसे अगर आप संपर्क करें, पूछें, उनका अनुभव पूछें, तो आपको पता चलेगा। बहुत बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है वो। तो इस तरीके की सारी चीजें जो हैं कल की मीटिंग में संपन्न हुई, और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आगे सेशन हैंड ओवर करूंगा धनंजय जी को, वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।